और कहता है संदेश खुदा का ही इस्लाम सुनाता है। संदेश खुदा का ही इस्लाम सुनाता है पूज्य वही जग में यह पाठ पढ़ाता है। और एकम है ब्रह्मा सबका दूजा न कहीं कोई। एकम है ब्रह्मा सबका दूजा न कहीं कोई। वेदों की यही शिक्षा कुरान सिखाता है। और अवतार पैगंबर हो या देवता देवी हो, अवतार पैगंबर हो या देवता देवी हो, पूजक है सभी उसके, वो सबका विधाता है। और घर है न कहीं उसका, न कोई निवास उसका। बेशक बेशक। घर है न कहीं उसका, न कोई निवास उसका। कड़ कड़ से मगर अपने दर्शन को कराता है। अल्लाह ही सृष्टा है, स्वामी वही दाता है। अल्लाह ही सृष्टा है, स्वामी वही दाता है। हर नाम से कृपा का सागर वो बहाता है। हर नाम से कृपा का सागर वो बहाता है। हिंदुस्तान के गज्जूर मुसलमानों, अल्लामा इकबाल ने कहा था, हो नहीं ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों की तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो मैं भी न हो, खम भी न हो, बस में तौहीद भी न हो, तुम भी न हो। खेमे इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बस में हस्ती है तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो कलम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, मैंने जिस आयत मुकद्दस की तिलावत किया, अल्लाह तबारक व तआला अपनी प्यारी किताब कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। बिल्कुल मेरी बहनों, इत्मीनान से बैठो और मैं तुझे वो पैगाम देने जा रहा हूं जिस पैगाम से इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें संवरती हुई नजर आएगी। कुरान ने कहा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। देयर आर 2 पॉइंट्स। एक नूर की बात हो रही है, आमद मुस्तफा, और एक अल्लाह का कलाम कुरान मुकद्दस की बात हो रही है। ये 2 पॉइंट आपके नजरों के सामने है। नूर है कौन और कुरान मुकद्दस से हमें फायदे क्या हैं? कुरान मुकद्दस हमें पैगाम क्या देता है? महबूबे कायनात की जिंदगी हमें संदेश क्या देती है? महबूबे कायनात की आमद क्यों होगा कि नहीं होगा? मदीने की ताजदार का जश्न मनाने जा रहे हो यार। आखिर ये नबी है कौन? आखिर ये नाम कितना प्यारा है क्यों? दुनिया इस नाम पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आखिर वजह क्या है? इस नाम में इतनी बरकत कहां से है? याद रख लेना, ये नाम कोई मामूली नाम नहीं है। इस नाम को दुनिया का हर प्रोफेसर पढ़ता है, दुनिया का हर स्कॉलर पढ़ता है, दुनिया का हर विद्वान पढ़ता है। क्योंकि ये नाम दुनिया में इतना प्यारा है कि अगर उस नाम से कनेक्शन न हो तो न उसकी दुनिया आबाद हो सकती है और न कयामत के दिन वो सरफराज हो सकता है। बेशक, हक है, हक है। इस नाम को पढ़ो। इसी दुनिया में रहने वाला माइकल हार्ट से पूछो। माइकल हार्ट जो दुनिया के बहुत बड़ा प्रोफेसर का नाम बोल रहा हो, दुनिया के बहुत बड़ा साइंटिस्ट का नाम बोल रहा हो, दुनिया के बहुत बड़ा स्कॉलर का नाम बोल रहा हो। माइकल हार्ट ने कहा था, उसने अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को पढ़ा है और पढ़ने के बाद
उसने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इंफ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। उसने कहा मैंने पूरी दुनिया का सैर किया लेकिन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह में पाया मैंने किसी में नहीं पाया। वो जात इतनी प्यारी है, वो इतनी जात अच्छी है कि जो उससे कनेक्ट हो जाता है वो इम्तियाज हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक माइकल हार्ट की बात बोल रहा हूं। इसी मदीने के ताजदार के ताल्लुक से हिंदुस्तान के सबसे बड़ा विद्वान, जानते हैं उसका नाम? हिंदुस्तान के सबसे बड़े विद्वान का नाम है महर्षि श्री वेद व्यास जी। सनातन धर्म का इससे बड़ा कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ। पूछो महर्षि जी, आप तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से 2000 साल पहले आए, आप उनके बारे में क्या कहते हो? आया बंदा 2000 साल पहले मुस्तफा से दुनिया से चला गया, लेकिन उसने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा। ये दुनिया की जो सनातन धर्म की सबसे पवित्र पोथियां हैं, याद रख लेना, दुनिया की कोई भी धार्मिक पोथियां हो कभी बगावत नहीं, मोहब्बत का संदेश दिया करती है। बेशक हक है, हक है। अगर कोई कहे कि ये ऋग्वेद यजुर्वेद बगावत सिखाता है, कोई कहे कुरान बगावत का पैगाम देता है, कोई कहे कि बाइबल नफरत का संदेश देता है, कह देना कि न तूने बाइबल को पढ़ा है, न ऋग्वेद को पढ़ा है, न कुरान मुकद्दस को पढ़ा है। अरे ये सारी किताबें दुनिया में अमन पैदा करने के लिए आई है और ये सारी किताबें दुनिया इंसानियत को मोहब्बत का संदेश देती हुई नजर आती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं बगावत नहीं है, कहीं नफरत नहीं है, यहाँ मोहब्बत का संदेश से प्यार है। इसलिए महर्षि श्री वेद व्यास जी ने उन किताबों को पढ़ा और उन्होंने एक किताब लिखा। ऐसे तो 18 पुराण उन्होंने लिखा है। 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसका नाम है भविष्य पुराण, और भविष्य पुराण के प्रतिशत पर्व नंबर 3 खंड नंबर 3 अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 5 को पढ़िए। उसमें लिखा, उसमें उन्होंने लिखा महबूबे कायनात के ताल्लुक से, मदीने के ताजदार के ताल्लुक से, ए दशमनंतर मलक छे आचार्य समन्विता महामदि ख्यातसी शाखा समन्विता। ए दुनिया वालो सुनो, एक मोहम्मद नामक व्यक्ति आने वाला है। 2000 साल पहले बंदा बता रहा है कि एक मोहम्मद नामक व्यक्ति आएगा, इलाका रेगिस्तान का होगा। जब आएगा दुनिया में अमन पैदा करेगा, जब आएगा दुनिया में सुकून पैदा करेगा, जब आएगा मोहब्बतों का संदेश देता हुआ नजर आएगा, जब आएगा नफरतों को मिटाता हुआ नजर आएगा। अल्लाह समाज आया 2000 साल पहले मुस्तफा की तारीफ कर रहा है। आखिर मिला कहा? उसने कहा कि मैंने पढ़ा, अपने वेदों में पढ़ा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह बन के आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धार्मिक किताबों की बात कर रहा हूं। आज जो हमारे अंदर नफरत की बीज बनी हुई है, और कभी हिंदू है, कभी मुसलमान, तो कभी सिख, तो कभी ईसाई, और हम आपस में इख्तलाफ और दुश्मनी करके अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। बता दो कि उनका भी खुदा वही है जो आपका खुदा है, उनका भी पालने वाला वही है जो आपका पालने वाला है। और याद रखो, वो किसी मंदिर में नहीं रहता है, किसी मस्जिद में नहीं रहता है, किसी चर्च या कुर्सी द्वारे में नहीं रहता है, बल्कि पूछो किसी और किताब से नहीं यार, गीता से पूछो। किससे पूछो? अरे गीता से पूछो। गीता जो सनातन धर्म की सबसे पवित्र पोथियां है, उन धार्मिक पुस्तकों से पूछो। गीता से पूछा गया, ये गीता बता तेरा संदेश क्या है? गीता ने कहा, ना हम बसा में वैकुंठ है, योगी नाम हृदय नचा, मत भक्ता यत्र
यत्र प्रतिष्ठा नारद। जब नारद जी ने पूछा था, ए प्रभु बता तू कहाँ रहता है, बता जन्नत में रहता है, स्वर्ग में रहता है, मंदिर में रहता है या मस्जिद में रहता है, चर्च में रहता है या गुरुद्वारे में रहता है। आवाज आई, नाम बसा में वैकुंठे योगी नाम हृदय न चाह मद भक्ता यत्र गायत तत्र प्रतिष्ठा नारद। अरे मैं किसी मंदिर का मोहताज नहीं हूँ, किसी मस्जिद का मोहताज नहीं हूँ, किसी चर्च किसी गुरुद्वारे का मोहताज नहीं हूँ, बल्कि जो बंदा मुझे जहाँ पुकारता है वही मैं मिल जाया करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ मंदिर का झगड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। ईश्वर किसी मंदिर में किसी मस्जिद में? ये हिंदू की मंदिर है तोड़ दिए जाए, ये मुसलमान की मस्जिद है तोड़ दी जाए। मैंने कहा ये मजहब का पैगाम नहीं है, ये वो लोग करते हैं जिनको न हिंदू धर्म से निस्बत है न मुसलमान धर्म से निस्बत है। इसलिए कि इस्लाम जो मदीने का ताजदार बन के आया, आमीना का लाल बन के आया, उसने दुनिया को यह पैगाम दिया, ऐ लोगों जब रास्ते में चलो कहीं ईंट और पत्थर दिखाई दे तो उसे उठाओ, कहीं किनारे कर दो कि किसी के पैरों में न चूब जाए, किसी को चोट न लग जाए। अल्लाह तमाम जो इस्लाम रास्ते में कांटा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो किसी को कत्ल करने का पैगाम कैसे दे सकता है, वो किसी के साथ बगावत करने का संदेश कैसे दे सकता है, वो मानव के साथ ना इत्तफाकिया करने का संदेश कैसे दे सकता है। बताइए चला कि इस्लाम अमन से है, इस्लाम सलामती से है, और यहाँ लोगों को सलामत किया जाता है, पैगामे अमन दिया जाता है, बगावत नहीं दिए जाते। बेशक बेशक, हक है, हक है। नौजवानों, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुम्हें महबूबे कायनात की जीवनी का अध्ययन करना पड़ेगा। पढ़िए इमामुल अंबिया के बारे में ऋग्वेद को पढ़िए, यजुर्वेद को पढ़िए, अथर्ववेद को पढ़िए, सामवेद को पढ़िए। ऋग्वेद ने कहा, ऋग्वेद ने स्पष्ट रूप से अपने अंदर कहा कि जिसका नाम नाराशंस होगा वो दुनिया का सबसे प्यारा होगा। अब आप कहोगे नाराशंस ये है क्या? या नाराशंस नर के माने होता है मनुष्य और आशंस के माने होते हैं प्रशंसित, दोनों को लाया तो हो गया प्रशंसित मनुष्य। मोहम्मद का माना क्या होता है? प्रशंसित मनुष्य। बहुत ही प्यारे होंगे। और इसी को एक हिस्ट्री का नाम बोल रहा हो, जिस हिस्ट्री का नाम है एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ओल्ड हिस्ट्री। पढ़िए इसको। हम तो पढ़ते नहीं है ना। सबसे बड़ी कमियां तो यह है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, तालीम नहीं है। जलसे में लाखों रुपया हम खर्च करेंगे, दुनिया के फजूल कामों में हम खर्च करेंगे। हमारे बच्चे की शादी होगी, 50 बोलोरो होगा, हमारे बच्चे की शादी में 20 बकरे कटेंगे। मैंने कहा ये सब तूने किया क्या? तूने अपने बच्चों को, अपने बच्चों में से किसी बच्चे को हिंदुस्तान का आईएएस बनाया कि नहीं बनाया? हिंदुस्तान का पीसीएस बनाया कि नहीं बनाया? हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस बनाया कि नहीं बनाया? हिंदुस्तान का कलेक्टर बनाया कि नहीं बनाया? डॉक्टर बनाया कि नहीं बनाया? इंजीनियर बनाया कि नहीं बनाया? अरे तू पढ़ाएगा नहीं, सिर्फ नारा लगाएगा। कौन मुसलमान है जी? तुम्हारे नारा लगाने से इस्लाम नहीं रुका है। इस्लाम अगर कायम है तो मदीने के ताजदार ने पहले ही कहा था, जिस कौम के पास एजुकेशन होगा, जिस कौम के पास शिक्षा होगा, वही कौम दुनिया में तरक्की फरमाएगी। मुसलमानों, अपने खाइबाने में हाथ डालो। तुम्हारा बच्चा चौराहों पे बैठकर सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, तुम्हारा बच्चा शराब खानों में दिख रहा है। इस कौम का जवान कभी जो है जुआ खानों में दिख रहा है। जिस कौम के जवानों को कभी यूनिवर्सिटियों में होना चाहिए, कभी मदारिस में होनी चाहिए, कभी कॉलेजेस में होनी चाहिए, वो बच्चा चौराहों पे सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है और तुम नारेबाजी करके कहते हो आई एम अ सक्सेस। मैंने कहा यू कैन नॉट सक्सेस एनी फेल, इसलिए कि विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट सक्सेस एनी फेल। इफ यू वांट टू सक्सेस अचीव द एजुकेशन, इंशाल्लाह यू विल सक्सेस। बेशक बेशक।
दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, एक ही है जिस कुरान को मैंने पढ़ा है ना, कुरान मुकद्दस का पहला जुमला बताओ तो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। कुरान मुकद्दस का ये पहला सेंटेंस है, पढ़ो ना यार, पढ़े इसको। जिस कुरान ने मदीने के ताजदार पे जो कुरान नाज़िल हुआ, तो जिस कुरान का जो पहला संदेश था वो कहा था पढ़। गौर से बोले, पढ़। उसमें कलम का जिक्र है। अल्लाह ने कहा पढ़, कलम से पढ़। उस जमाने में कुरान नाज़िल हुआ जब मदीने का ताजदार मक्का मुकर्रमा में जन्म लिए। कुल 16 से 17 लोग थे जो क्वालिफाइड थे, बाकी सब जाहिल। ऐसे भयानक दौर में जब इंसान अपनी बेटियों को जिंदा दफना रहा था, मेरी बहनें, तुम मुबारक के बाद के लायक हो कि तुम आज किसी की दुल्हन बनकर बड़ी मोहब्बतों के साथ उसके यहाँ जा रही हो। ये करम किसी के बाप का नहीं है, बल्कि मदीने का ताजदार का करम है कि मदीने के ताजदार ने बेटियों को इज्जत अता फरमाया, बुलंदियां अता फरमाई। कल जब महिलाएं शादी के बाद उनका शौहर डेथ कर गया, मर गया, इंतकाल कर गया, तो दुनिया उसे कहती थी ये अभागन है और ले जाकर खंडरे अमीक में ढकेल दिया जाता था। अगर इज्जत मिली तो मदीने के ताजदार आए। नबी ने कहा है दुनिया वालों, जिसको तू अभागन कहता है, अब मदीने का ताजदार उसे सुहागन बनाने आया। कहा है आज दुनिया कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा ये तुम्हारे बाप का नारा नहीं है। मदीने का ताजदार जब मक्के में आया, उसने उस जमाने में देखा कि बेटियां दफनाई जा रही है, बेटियों के साथ इज्जत और एहतराम नहीं है, बेटियों को लोग खिलौना बना के छोड़े हैं। मदीने के ताजदार ने बेटियों को सीने से लगाया है। अल्लाह ने अपने नबी से खुश होकर 4 बेटियां अता फरमा दिया कि जब मदीना का ताजदार बेटियों को सीने से लगा रहा है, नबी ने कहा जिस बेटियों को तू जिंदा दफना कर और अभागन बना के छोड़ रहा है, आज मुस्तफा कहता है कि बेटियां रहमत भी है, बेटियां बरकत भी है, बेटियां शफाअत भी है। ये पैगाम किसने कभी सोचा है आपने? मेरी बहनों, कभी तुमने ये सोचा कि तुम्हें इज्जत कहां से मिली? मेरी माँ, कभी आपने सोचा कि आपको दुनिया इज्जत कर रही है तो सबसे पहले इज्जत देने वाला कौन है? अगर आज दुनिया तुम्हारा बाप तुझे डॉक्टर बना रहा है, तुम्हें इंजीनियर बना रहा है, तुम्हें IAS PCS बना रहा है, तुम्हें हिंदुस्तान का आलिमा बना रहा है, तो जानती हो तुम्हें सदका कहां से मिला है? अरे ये किसी के बाप का सदका नहीं खा रही हो, मदीने के ताजदार का सदका खा रही हो। आज तुम इज्जत वाली हो। अल्लाह के रसूल ने इतनी इज्जत अता फरमाई कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये माएं वो है, बहनें वो है कि बाप एक नस्ल को संवारता है, बेटियां तो 2-2 नस्लों को संवार दिया कर। बेशक हक है, हक है। ये संदेश किसने दिया था? कभी सोचे? अपने गायबाने में हाथ डालो और सोचो। हम बिल्कुल इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि हमारे जलसों में सिर्फ नाराबाजी हो। हमारे जलसे इसलिए नहीं सजाए जाते हैं कि हम अपने पूरे टाइम को सिर्फ नाराबाजियों में खर्च कर दें और गिला में खर्च कर दे, वो में खर्च कर दे। जी नहीं, ये टाइम बड़ी कीमती चीज है, इसको अपने अंदर समोने की जरूरत है और हर टाइम पर नजर होनी चाहिए। इंसान जब तक टाइम का कदर नहीं करेगा उस वक्त वो कामयाबी की तहलीज को नहीं छुएगा। किसको टाइम है कि आपके जलसों में आके बैठेगा? किसको टाइम है कि रात भर आके वो जो है आपके हुहल्ले को सुनेगा? अरे उसे एक अच्छा पैगाम देना चाहिए। जवानों, अपनी जिंदगी को संवार लो, अपनी बंदगी को संवार लो, अपने फिक्र को संवार लो। नबी ने फरमाया कि जिस कौम का जवान सुधर जाता है वो कौम सुधर जाती है। बेशक बेशक। और जिस कौम का जवान बिगड़ जाता है वो कौम बिगड़ जाती है। बताओ,
नाराबाजी करने वालों, खूब हू हल्ला करने वालों, बताओ तो सही कि उसमें से कौन ऐसा बच्चा है जो आज इस मजमे में खड़ा होकर कह दे कि हम मुस्तफा की सुन्नत भी रखूंगा और 5 वक्त नमाजों की भी पाबंदियां करूंगा? है? उस जवान में से किसी को उठाओ और कहो ये बताओ, तुम्हारे पास एक औलाद है, अल्लाह ने उसे दिया है, तुम उसे तरबियत क्या दे रहे हो? तुम उसे जिंदगी को सरवाइव करने का वसूल क्या दे रहे हो? तुम उसे तरीका जिंदगी क्या दे रहे हो? बताओ उसे कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो? तुम्हारा बच्चा अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा? सिर्फ जलसा कर लेना कमाल नहीं है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना से मोहब्बत करने वालों, आओ उस नूर को देखो जो नूर मदीना के ताजदार इमामुल अंबिया की शक्ल में आमिना के लाल बनकर जब मक्का नगरी में जन्म लेता है, पूरी दुनिया देख रही है। जहां जुल्मत कदा था, जहां मुकम्मल तरीके से अंधेरापन था, जहां इंसान इंसानों का दुश्मन था, वो नूर आया है, मुकम्मल तरीके से रोशनी करता हुआ नजर आया। ये मैं नहीं कहता, अब पढ़िए भागवत पुराण को, भागवत पुराण के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 76 को पढ़िए। उसमें इन्होंने कहा अज्ञान है तो कृतमहामदंधकारम नासम विदैहि तदो नवते विवेक। ऐ दुनिया वालों, जब दुनिया में अंधेरा हो जाए, इंसान इंसान का दुश्मन हो जाएगा, ऐसे पीरियड में मोहम्मद नामक व्यक्ति आएगा, और जब आएगा तो पूरी दुनिया में उजाला करता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक, ये मैं नहीं कहता, ये भागवत पुराण बोल रहा है कि वो आएगा तो रोशनी पैदा करेगा, नूर पैदा करेगा। अल्लाह समद उन्हें कैसे मालूम था? इसलिए कि उनके वेदों ने बता दिया। हम तो वेद को पढ़ेंगे नहीं, हम तो उन पुरानी हिस्ट्री की किताबों को पढ़ेंगे नहीं। हमें फुर्सत कहाँ है? हमें मोबाइल से फुर्सत है कि हम किसी किताब की अध्ययन करने जाएं? हमें तो व्हाट्सएप चलाना है, हमें तो फेसबुक चलाना है, हमें तो ट्विटर पर अपनी जिंदगी गुजारनी है, हमें तो दुनिया को मैसेज करना है, हमें तो गलत तस्वीरें डालनी है, और हम कहते हैं कि हम सक्सेस हो गए। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर मोबाइल ही तुम्हारी जिंदगी है तो मोबाइल बन क्यों नहीं जाते? मोबाइल बन जाओ। मैं कहता हूं जिस दिन इंसान मोबाइल बन जाएगा उसी दिन वो कामयाब हो जाएगा। आप कहोगे ये कैसे? मैंने कहा जिसने सबसे पहले मोबाइल बनाया था, ये बताओ उसमें फंक्शन क्या क्या था? आप कहोगे केवल बात करने का फंक्शन, बोले ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं था ना, सिर्फ बात। उसने फोन को कंप्यूटर किया, उसके बाद अपने बीबी के पास फोन लगाया, हेलो उसका नाम था। आज पूरी दुनिया में हेलो का नाम मशहूर है। सिर्फ बात, कुछ नहीं। जमाना तरक्की किया, दुनिया के सारे फंक्शन आ गए, आए ना भाई? कोई दुनिया का ऐसा फंक्शन तो नहीं है जो मोबाइल के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन इसका असल मकसद क्या है? जोर से बोले, बात करना ही ना, असल तो वही है ना, असल बात करना ही है। इसके अलावा बहुत सारे चीज इसमें आ गए, लेकिन वो बात के हैं, असल इसका क्या है? एक इंसान को एक इंसान से जोड़ देना, बात कर लेना। और आज बताएं मोबाइल अपने काम पे अटल है कि नहीं है? आप वीडियो चला रहे हो, अगर किसी का कॉल आ जाएगा, वीडियो कट हो जाएगी, बात करने को कहेगा। बोले आप गाने सुन रहे हो, आप नाच सुन रहे हो, आप किसी उलमाए दिन का तकरीर की दीन की तकरीर सुन रहे हो, किसी का कॉल आएगा, सब इंड करेगा, कहेगा बात करो। ये मोबाइल है, अपने पर अटल है। मुसलमानों तुम अपने पर अटल हो? बताओ, अगर मोबाइल ही हमारी जिंदगी है तो मैं कहता हूं बन जाओ मोबाइल, और मोबाइल ने अपने काम को
बखूबी निभा रहा है और कहता है मैं जब तक रहूंगा अपने काम को निभाता रहूंगा। लेकिन इंसान है कि अपने वजूद को भूल गया है। अल्लाह ने उसे पैदा क्यों किया है, अल्लाह ने उसे जन्म क्यों किया है, अल्लाह ने उसे तख्लीक क्यों की है। अगर इंसान आज समझ ले तो फिर आज इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा, मोहब्बत बढ़ती हुई नजर आएगी। महबूबे कायनात की आमद का तस्करा हो रहा है। नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना की विलादत का जश्न मनाने वालों, पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करने वालों, आओ अपने आका की जिंदगी को मुलाहिजा कर लो। माइकल हार्ट की बात बोला। माइकल हार्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, पूछा गया तू ईमान कैसे लाया। देखे माइकल हार्ट ने कहा था मैंने मदीने के ताजदार की एक जिंदगी पढ़ी है, सिर्फ एक हिस्ट्री पढ़ी है। और वह हिस्ट्री क्या थी? मैंने पढ़ी कि मदीने का ताजदार तशरीफ फरमा है, तमाम मजमा लगा हुआ है। इतने में एक इंसान रोता गिड़गिड़ाता हुआ नबी के दरबार में आ गया और जब दामने मुस्तफा से करीब आया रो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया क्यों रो रहा है? कहा या रसूल अल्लाह मेरा इकलौता बेटा है और 3 दिन से गायब हो गया है, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है। आप गायबदार नबी हैं या रसूल अल्लाह, आप बता दें मेरा बेटा कहाँ है। अभी नबी बताने वाले थे कि एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैंने इसके बच्चे को फलाने बागीचे में देखा है, ये बच्चा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है। और जब बाप सुनता है कि हमारा बेटा इस बागीचे में है, तड़प गया और दौड़ कर जाने लगा। नबी ने कहा उस दौड़ने वाले को बुलाओ, बोला खिलाओ। नबी के करीब आ गया, कहा या रसूल अल्लाह बेटा मिल गया है, दौड़ के जा रहा हूँ, जाने दे। नबी ने कहा जाओ मैं तुझे रोकता नहीं हूँ, लेकिन एक काम करना, जब वहां तू पहुंचना ना उन बच्चों के साथ खेल रहा है, वहां जाकर उस बच्चे को बेटा कह के सीने से मत लगाना। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सहज जबान में बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी बात आपके जहन में उतर जाए। नबी ने क्या फरमाया? जाओ बेटा कह के सीने से मत लगाना। कहा या रसूल अल्लाह बेटा मेरा है, 3 दिन हो गया है, अब उससे बेटा न कहूं सीने से न लगाऊं तो फिर करूंगा क्या? नबी ने कहा मत लगाना। कहा क्यों या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं लगाऊंगा, बेटा मेरा ही है ना। नबी ने कहा इसलिए मत लगाना कि जिन बच्चों के साथ खेल रहा है उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिसके बाप नहीं है। अगर तूने सीने से लगाया है, बेटा कह के बुलाया है, तो उन बच्चों के दिलों को तकलीफ पहुंचेगी कि काश हमारे भी अब्बू होते तो हमें बेटा कह के सीने से लगा लिए होते, हमारे भी अब्बू होते तो हमें आंखों में बसा लिए होते। अल्लाह समझ कुर्बान जाओ आमीना के लाल पर कि जिसने बच्चों का ये कद्र किया हो फिर वो जवानों की क्या कद्र करता होगा। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा जिंदाबाद। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ उस मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ो। नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दस क्या है? पढ़ो भविष्य पुराण को। भविष्य पुराण के प्रतिशत पर नंबर 3 खंड नंबर 3 अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 26 को पढ़िए। लिम दगत सदी सीखाही न समसुरधारी सदुस का उच्चाला भी सर्वबक्षी भविष्यति जनो ममा बिना कोलम चपस्वस्त शाम बक्षिया मता ममा मुसलैने वसन सकारा कुशैरी भविष्यति। बड़े मुस्तफा की तारीफ करें यार, खैर है वो मदीने की ताजदार की तारीफ करता है, वो है कि अपने आका इमामुल अंबिया की तारीफ करता है। वो नबी की तारीफ करते हुए महर्षि जी लिखते हैं कि सुनो सुनो, वो नबी जब पैदा होंगे अपने माँ के शिकन से आएंगे तो वो खतना किए हुए पैदा होंगे। और क्या होंगे? कहा वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होंगे। उनके सर पे जट्ठा नहीं होगा बल्कि चेहरे पे दाढ़ी होगी। वो नबी जब ईश्वर का भजन करेंगे तो ऊंची आवाज में करेंगे और जो उस नबी को मान लेगा उसी को मुसलमान कहा जाएगा। बेशक बेशक, नबी को मान लेगा वही मुसलमान। मैंने कहा सिर्फ टोपी पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है।
सिर्फ गोश्त और पुलाव खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान नाम है complete submission to the be of Allah and Muhammad Rasulullah. It's a definition of Islam. जिसके दिलों में कुरान की मोहब्बत नहीं है, मदीने के ताजदार के उल्फत नहीं है, और वो नारा चाहे जितना भी लगा ले, टोपी चाहे जितनी बड़ी पहन ले, और दाढ़ी चाहे जितनी बड़ी रख ले, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है जिसके अंदर सीरत मुस्तफा न झलक रही हो। बेशक 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 हक है। मुसलमान नहीं है, याद रखिएगा। अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश कीजिए, अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए। और मैं अपने बहनों से भी कहूंगा, मेरी बहनें, तुम्हें तो जरूरी है कि तुम अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ। तुम्हें जरूरी है कि सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बतें तुम्हारे सीनों में हो, इसलिए कि तुम बड़ी पवित्र हो, बड़ी पाकीज़ा हो। अल्लाह के रसूल ने तुमसे मोहब्बत किया है, और जिससे महबूबे कायनात मोहब्बत कर लेते हैं, कसम खुदा की वो दुनिया में भी इज्जत वाला होता है और आखिरत में भी इज्जत वाला होता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक हक है, हक है। मैं अपने माओ के मरातिब को बताऊं, मेरी बहनें तो वो है, मेरी माएं तो वो है, मेरी बेटियां तो वो है कि जब वो चाहती है तो गौसे आजम को पैदा करती है, ख्वाजा हिंदल वली को पैदा करती है, मखदूम सिमना को पैदा करती है, हाफिज़ मिल्लत को पैदा करती है, हुजूर सदरुल शरिया को पैदा करती है, आला हज़रत को पैदा करती है, हुजूर ताजुल शरिया को पैदा करती है। अल्लाह ने उनके शिकम में इतनी ताकत दिया है कि नबियों को भी पैदा करती है, वलियों को भी पैदा करती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारी ताकत तो मेरी बहनों के अंदर है ना, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही माए जिनको मदीने के ताजदार ने आंखों में बसाया, आज वो किसी गैरों की हाथ पकड़कर अपने वालिदैन की नाफरमानियां करती हुई नजर आ रही है। वजह क्या है? फेसबुक और व्हाट्सएप मुकम्मल उसी से छाया हुआ है। कहीं किसी तरह का मामला, कहीं किसी तरह का मामला, जबकि ये देखा जा रहा है कि पहले से ज्यादा एजुकेशन मेरी बच्चियों में है, पहले से ज्यादा तालीम याफ्ता है, पहले से ज्यादा क्वालिफाइड है, लेकिन उसके बावजूद वो सीरत क्यों नहीं है जो सीरत सैयदा खातून जन्नत ने दिया था? वो किरदार क्यों नहीं है जो किरदार फातिमा ज़हरा ने दिया था? वो किरदार क्यों नहीं है जो किरदार हजरत ज़ैनब ने दिया था? वो किरदार क्यों नहीं है जो हजरत रुकैया ने दिया था? पता यह चला कि गलतियां उनकी नहीं है, गलतियां उनकी पेरेंट्स की है। उन्होंने वो सीरत नहीं डाला है जो सीरत मुस्तफा ने अता की। इसलिए पेरेंट्स हज़रात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं पेरेंट्स हज़रात से गुजारिश करता हूँ, अपने माता पिता से ये गुजारिश करता हूँ, मेरे बाप अपनी जिंदगी को संवारे ताकि आपकी औलादें भी जिंदगी को संवारती हुई नजर आए। आज अगर वो बिगड़ रही हैं तो वजह यही है कि हमने उन्हें शरीयत मुस्तफा नहीं दिया। हमने डॉक्टर तो बनाया, इंजीनियर तो बनाया, ISO PCS तो बनाया, दुनिया के सारे एजुकेशन तो दिए, लेकिन वो सीरत नहीं दिया जो सीरत उनकी जिंदगी में चेंजिंग लाने वाली। अंबिया ताजदार मदीना के दीवानों, इसी हिंदुस्तान की बात करूं, जब हिंदुस्तान खैबर के किले से लेकर राजकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान था, इसी हिंदुस्तान में एक मुसलमान की बेटी पायलट बनी थी। मेरी बहनों सुनो, इसी हिंदुस्तान में एक मुसलमान की बेटी पायलट बनी, और जब पायलट बन के अपनी नौकरी को मुकम्मल कर लेती है और जब उसके रिटायरिंग का वक्त होता है, पत्रकार उसके करीब पहुंचा और पूछा कि बेटी तू कैसी बेटी है कि मुकम्मल नौकरी कर गई है, तेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा है, तेरा जुल्फ खुला हुआ जुल्फ किसी ने नहीं देखा है, तेरे बिखरे हुए बाल किसी ने नहीं देखा है, तू कैसी बेटी है? तो उस बेटी ने तड़प के जवाब दिया था, पत्रकारों मेरी माँ ने पायलट बाद में बनाई है, पहले तो मुझे कनीज़े फातिमा बना के छोड़ी है,
पायलट बाद में बनी हो, कनीज़े फातिमा पहले बनी हो, डॉक्टर बाद में बनी हो, कनीज़े फातिमा पहले बनी हो, इंजीनियर बाद में बनी हो, कनीज़े फातिमा पहले बनी हो, आईएएस बाद में बनी हो, कनीज़े फातिमा पहले बनी हो। पता ये चला कि जिन माओ को ये नसीब हो जाए कि अपनी बेटियों को पायलट बाद में बनाए, कनीज़े फातिमा पहले बनाए, इंशाअल्लाह जिस दिन उनकी कोख से औलादे पैदा होगी वो औलादे गुलामे हुसैन बनती हुई नजर आई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, अख्तर रजा शमसी जिंदाबाद। महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न हो रहा है, खुशियां हैं ना भाई, बात दिल पे नहीं लग रही है। जवानों से मैं पूछता हूँ, बड़ी मोहब्बतों से आपने इस जलसे को सजाया है, आप कहोगे ये सीवानी, ये अख्तर रजा चतुर्वेदी आया हम लोगों का मामला गड़बड़ कर दिया। भाई ने कहा नहीं, हमारा काम है अंगुश्तराई करना, हमारा काम है सराते मुस्तकीम को पेश करना। अगर जवानों तुम्हें बुरा लगता हो तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सिर्फ उछल जाने से तुम्हारे मुकद्दर नहीं बदलने वाले हैं, तुम्हारे मुकद्दर तो उस वक्त बदलेंगे तो जब तुम्हारे अंदर कुरान मुकद्दस की तालीम आ जाए, तुम्हारे मुकद्दर तो उस वक्त बदलेंगे जब मदीने की ताजदार की सीरत आ जाए, तुम्हारे मुकद्दर तो उस वक्त बदलेंगे जब तुम हिंदुस्तान का फिलासफर बनोगे और जब एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंसान बनकर अपने आप को हिंदुस्तान में पेश करोगे और कह दोगे कि मैं हिंदुस्तान की नौकरी भी करता हूँ तो मालो दौलत को जमा करने के लिए नहीं करता हो बल्कि अवाम की खिदमत के लिए करता हो, इसलिए कि इस्लाम खिदमत का पैगाम देता है, जमा करने का संदेश नहीं देता। बेशक बेशक, हक है, हक है। मामूलियों, आज अगर हमारे हालात बिगड़े हैं, वजह क्या है? वजह क्या? 17वीं 18वीं ईस्वी तक की अगर तारीख को आपके सामने रखो ना, बड़ी अच्छी तारीख है हमारी। 17वीं 18वीं तारीख ईस्वी तक मुकम्मल तरीके से हमारे यहाँ जाबिर बिन हयान जैसे साइंटिस्ट पैदा मिलता है, दिखने को मिलता है। हमारे यहाँ मोहम्मद इदरीस जैसा साइंटिस्ट मिलता है, हमारे यहाँ जाफर बिन अब्दुल्ला बिन ख्वाज़मी जैसा एक फिलासफर मिलता है। ये छोटे मोटे लोगों का नाम नहीं ले रहा, अपने जमाने के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों का नाम ले रहा हूं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम ले रहा हूं। और ये किसी दुनिया के यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, अगर ये साइंटिस्ट बने तो मदीने के ताजदार की यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। अगर ये पढ़े तो कुरान मुकद्दस जैसी किताब से पढ़े हैं। याद रख लीजिएगा, जिस कुरान को हम अपने सीनों से लगाते हैं ना, वो कुरान सिर्फ मुर्दों की बख्शवानी की जिम्मेदारी लेकर नहीं आया, बल्कि जिंदों को सिराते मुस्तकीम प्रदान करने के लिए आया। जी आज हम अपने घरों में, मेरी बहनें मेरी माएं पढ़ती हैं, सिर्फ पढ़ती हैं, समझती नहीं। जी जी, और जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, हम इज्जत नहीं पा सकते। समझने की जरूरत है कि कुरान कहता है क्या, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। ये किताबे मुबीन है ना, और इस किताबे मुबीन में रब्बे करीम ने दुनिया का सारा सिस्टम रखा है। आप कहोगे कहाँ है? इसको तो चहल्लुम के मौके पर पढ़ा जाता है, 40वें के मौके पर पढ़ा जाता है, तीजे के मौके पर पढ़ा जाता है, माह रमजान आए तो पढ़ा जाता है, माह शबे बरात आए तब पढ़ा जाता है। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है? मैंने कहा मुसलमानों, ये कुरान दुनिया का जितना सब्जेक्ट है ना, जितनी यूनिवर्सिटियां है ना, और उसमें जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उस सारे सब्जेक्ट को अगर कहीं एक जगह देखना चाहते हो तो उसका नाम कुरान मुकद्दस है। बेशक बेशक। याद रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर दैट द कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस, कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ बायोलॉजी, कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ जियोलॉजी, कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स, बट कुरान इज अ बुक ऑफ साइंस एंड कुरान इज अ बुक ऑफ गाइडेंस।
कुरान मुकद्दस अल्लाह की निशानियों की किताब है, अल्लाह की हिदायत की किताब है। ये बायोलॉजी की किताब नहीं है, ये जियोलॉजी की किताब नहीं है, ये फिजिक्स की किताब नहीं है, ये मैथमेटिक्स की किताब नहीं है, ये हिस्ट्री की किताब नहीं है, बल्कि कुरान मुकद्दस क्या है? जोर से बोले, अल्लाह की निशानियों की किताब है, अल्लाह की हिदायत की किताब है। और कुरान मुकद्दस में उसका एक मंशा है कुरान का कि इंसान अल्लाह की मार्फत को समझे, अल्लाह की हक़ानियत को समझे। और उसमें 6666 आयतें हैं और इसमें से 1000 आयत ऐसी है जो मुकम्मल साइंसी मौज़ूआत पे बहस करती हुई नजर आती है। अब आप कहोगे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हज़रत अल्लामा गुलाम गौस साहब क़िबला जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद, मौलाना गुलाम गौस साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब क़िबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब क़िबला मदसिल्लहुल आली तशरीफ फरमाएं। आप इनकी चेहरे की ज़ियारत करिए, इंशाअल्लाह मेरे बाद परमख्स तकरीर आपको सुनने को मिले। और मेरे बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर हज़रत मौलाना नौशाद साहब मिसबाही छपरवी, उनकी भी नात आप सुनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोनों शख्सियतें अभी यहाँ बैठी हुई हैं, आप इनको भरपूर नज़रों से देखिए। बस थोड़ी देर 10-5 मिनट और मैं आपके सामने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम सल्लु अलैहि दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुरान बोल रहा हूँ। कुरान में कितनी आयतें हैं? जोर से बोले। 6666 आयतें हैं, उसमें से 1000 आयत को मैं बता रहा था जो मुकम्मल साइंसी मौज़ूआत पे बहस करती है। अब आप कहोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुरान एंड साइंस? इसलिए कि कुरान भी साइंस की बात कर रहा है और साइंस भी साइंस की बात है। तो मैंने कहा इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा यार बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और पहला डिफरेंट यह है कि साइंस की बातें गलत भी हो जाती है, साइंस के कवानीन बदले भी जाते हैं, लेकिन कुरान तेरी असमत को सलाम कि कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐ लोगों हम वो किताब है कि हमारे अंदर शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है और कानून बदलने की बात है तो कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह युमाशना शांतल्लाह फल्लाह। अल्लाह का कानून वह है कि न बदला जाएगा और न बदला गया है, इसलिए कि यह अल्लाह का कलाम है, दुनिया चाह कर भी इसको बदल नहीं सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क क्या है? लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा कि कुरान मुकद्दस तो ऐसे मौज़ूआत पर बहस ही नहीं करता है जिसमें साइंसी मुशाहिदात ना हो। अगर इस तनासर में हम किसी भी कानून को ले लें, अगर कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, अदाए मुस्तफा का नाम नमाज है, लेकिन अगर नमाज को मुकम्मल साइंस के रो में उसको लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कोई डॉक्टर भी आपको बता देगा कि इंसान अगर नमाज की पाबंदियां कर ले तो उसकी बॉडी में उससे कितनी एनर्जी मिलती है और उसकी बॉडी कितने फिट होते हुए नजर आएगा। साइंसी मौजूद है। बेशक बेशक। अगर कुरान ने कहा रोजा रखो, डॉक्टर से पूछो कि फास्ट रखने के बाद फायदे क्या होते हैं। अगर कुरान ने कहा हज खाने काबतुल्लाह करो तो उससे बेनिफिट क्या है, लेकिन मैं साइंसी मौजूआत को नहीं देखता हूँ, साइंसी बेनिफिट को नहीं देखता हूँ। हम तो नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि नमाज मेरे मुस्तफा की अदा का नाम है। हम तो रोजे इसलिए रखते हैं कि मदीने के ताजदार रखा करते हैं। हम तो खाने काबतुल्लाह की हज इसलिए करते हैं कि हजरत इब्राहिम की याद ताजा हो जाए, हजरत हाजरा की याद ताजा हो जाए, मदीने की ताजदार की याद ताजा हो जाए। इसलिए हमारे नजर साइंस के उस वसूलों पे नहीं है, मुस्तफा के किरदार पे हमारी नजर। अब आए, अगर इस तनाज़ुर में हम किसी और की नहीं, अगर डार्विन की बात पेश करें, दुनिया के सबसे बड़े
साइंटिस्ट का नाम बोल रहा हूं जिसका नाम डार्विन था। जब एज ए साइंटिस्ट अपने आप को दुनिया के सामने पेश किया तो दुनिया वालों ने उससे क्वेश्चन किया था, हाउ टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग, ये बताओ कि इंसान कैसे बन गया। तो डार्विन ने कहा था, मैन वाज द फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लांट। ऐ दुनिया वालों सुनो, मैं कानून बताता हूं इंसान बनने का। इंसान जो सबसे पहले था वो एक प्लांट की शक्ल में था। हजारों साल कोशिश किया तो पानी का जोक बना, फिर कोशिश किया तो वो जो है कीड़ा मकोड़ा बना, फिर कोशिश किया तो वो बनमानुस बना, फिर कोशिश किया तो वो बंदर बना, फिर कोशिश किया तो इंसान बना। बताओ ये सही है या गलत? सुभान अल्लाह, सुभान। हिंदुस्तान के बहुत बड़े वैज्ञानिक की, दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं, उसने इस फार्मूला को पेश किया। एवरी पर्सन उसकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उस बीच कुरान आ चुका है। मदीने के ताजदार कुरान जैसी पवित्र पोथियों को लेकर आ गए। इमामुल अंबिया के हाथ में कुरान है। बाद वाले जो साइंटिस्ट थे सबने डार्विन की बात को गलत ठहरा दिया। कहा कि नहीं, डार्विन की बात गलत है, उसके फार्मूले गलत हैं, उसके तहकीक गलत है। कहा कैसे? कहा कि जब एक प्लांट कोशिश करके लेबूना हो सकता है, लेबूना कोशिश करे कीड़ा बन सकता है, कीड़ा कोशिश करे बनमानुस बन सकता है, बनमानुस कोशिश करे बंदर बन सकता है, बंदर कोशिश करे इंसान बन सकता है, तो इंसान कोशिश करके कुछ और क्यों नहीं बना? बनना चाहिए ना। साइंस का सफर तो आज भी जारी है कि नहीं जारी? क्यों नहीं बना? लोगों ने कहा सही क्या है? कहा आओ उस पवित्र कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू ही बता दे इंसान कैसे बना। कुरान मुकद्दस ने दुनिया को पैगाम दिया, सुम्मा जअल नस्लहु मिन सलालतिन मिन माइन महीन सुम्मा सव्वाहु व नफख़ फीहि मिन रूहिही व जअल लकुमुस समा वल अबसारा वल अफ़इदता क़लीलन मा तशकुरून। कुरान ने बताया, सुन मैंने इंसान कैसे बनाया है। मैंने पहले क्या किया, पानी के कतरे को जो है वो नुत्फा बनाया है और वो किसी खास मकाम पे रखा है। उस नुत्फे को मैंने सही किया है, फिर उसमें रूह डाला है, फिर उसके कान बनाए हैं, उसकी आंख बनाई है, उसका दिल बनाया है। मगर ये बहुत कम शुक्र अदा करता है। पता ये चला कि आज पूरी दुनिया का साइंटिस्ट, ये 20वीं सदी का हर साइंटिस्ट यही कहता है कि इंसान का जो जन्म है वो पानी से हुआ है, किसी और से नहीं हुआ। अल्लाह ने हर जानदार चीज को पानी से जन्म दिया। मैंने कहा तू आज कहता है और 1400 साल पहले उसी से कुरान कह रहा है। मैंने कहा ये मुसलमानों, ये दुनिया जानी कैसे, ये दुनिया कब मालूम हुई, ये दुनिया को कब खबर हुई? पता ये चला कि जब इसने कुरान पढ़ा तब इसको खबर हुई, वरना तो इसका तहकीक कुछ और। और एक और बात मैं आपके सामने कह दूं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इंसान का जन्म 7 होता है। कुरान ने इसको भी रद्द कर दिया। कुरान ने कहा नहीं, इंसान 7 मराहिल से गुजरकर 7 मरहलों से गुजरकर इंसान बनता है। कुरान ने साफ कह दिया, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलालतिन मिन माइन महीन सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़क़सौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। साफ कह दिया कुरान। जिसको आप मुर्दा बख्शवानी की जिम्मेदारियां समझते हो ना, वो कुरान मुकम्मल तरीके से तख्लीक़ इंसानी की बात कर रहा है। आप देखो, और सिर्फ तख्लीक़ इंसानी की बात नहीं करता। आप दुनिया के जो बहुत बड़े फलासफर हो लाओ, मैं साफ कहता हूं अगर मैथमेटिक्स पढ़नी है ना तो कुरान से सीख लो। कुरान ने मैथमेटिक्स के पढ़ने का भी पैगाम दिया है। कुरान का एक जुमला बताओ, कुरान ने कहा अलैहा 19 अल्लाह ने 19 का जिक्र कुरान में किया है। जो अंग्रेज जो मैथमेटिक्स के हिसाब से 9 जो है वो अदद सबसे बड़ी अदद मानी जाती है, 1 जो है जो सबसे छोटी अदद मानी जाती है, और इन दोनों अददों को कुरान ने बयान किया। किसी के बाप ने नहीं दिया। और 0 को किसने दिया मालूम है? ये 0 किसी के बाप ने नहीं दिया, बल्कि 0 अगर किसी ने दिया है तो अबू जाफर बिन मूसा ख्वाज़मी ने सबसे पहले किताब
किताब लिखी थी जिसका नाम था अल जबरतुल मुकाबिला, और उसने उसमें जीरो को तहकीक करके दुनिया के सामने दिया कि लो 19 तो रब दे रहा है, और उस रब का अपने महबूब के सदको तुफैल में उसने ये जीरो मुझे अता दिया कि पूरी दुनिया को मैं प्रदान कर रहा हूं। आप कहते हो कुरान में सिर्फ मुर्दा बख्शा जाता है, सिर्फ मुर्दा बख्श देता है कुरान, उसी का नाम है। मैंने कहा कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जो दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर बहस करता है, और कुरान मुकद्दस ऐसी किताब है ना, उसमें अगर एक हर्फ भी अगर आप उसमें अपनी तरफ से मिलाएंगे ना, वो कबूल नहीं करेगा, कबूल ही नहीं करेगा। एक निकालेंगे वो भी कबूल नहीं करेगा। वसीम रिजवी का उसका बाप भी आ जाए ना तो उसमें एंट्री नहीं कर सकता। जी हाँ, आप कहोगे ये कैसे? मैंने कहा कुरान ने फार्मूला दिया। अगर कोई पूछ दे आपसे कि ये बताइए कुरान मुकद्दस की सूरतें कितनी है, क्या जवाब दें? जोर से बोलें। 1 से 14। अगर कोई कह दे कि कहीं नहीं नहीं 115 था, एक तो निकाला गया, तो जवाब क्या होगा? या कोई कह दे कि 112 था, एक तो 113 था, उसमें एक तो एंट्री कर दिया गया, कोई जवाब है आपके पास? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताब, वो किताब कैसी है? अब बताओ कैसे उसको साबित करो कि नहीं नहीं 114 ही है? कुरान ने फार्मूला दे दिया है, कहा कि सुनो बता दो कि 114 है। कैसे? जो 114 है ना उसको जोड़ दो, 114 जोड़ेंगे कितना होगा? 114 को जोड़ देंगे कितना होगा? 6 हो गया। यही ना होगा? मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेगा? 6 होगा ना? 6 हो गया। 19 कुरान ने दिया। अब 19 आपके पास से उस 6 को 19 से गुणा कर दीजिए, जितना आंसर आए बताइए उतने ही कुरान की सूरतें हैं, न एक बढ़ा सकते हैं न एक घटा सकते हैं। बेशक बेशक, समझ में आ रही है बात? अच्छा एक बात और बोलो, ये बताइए कुरान मुकद्दस में जो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है उसकी जो हरूफ हैं वो कितने हैं? वर्ड्स कितने हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में? 19 है। 19 को देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में 19 दिया और पूरी दुनिया को बताया कि अगर तू कुरान पढ़ना चाहे तो पढ़े, इसलिए कि मैंने 19 दिया है। वो 19 सिर्फ जन्नत की कुंजी नहीं है, बल्कि वो दुनिया के हर खजानों की भी कुंजी है और वो जन्नत की भी कुंजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमानिर रहीम में कितने हुरूफ हैं? 19। जोर से बोले। उसमें 4 अल्फाज हैं, इस, अल्लाह, रहमान और रहीम। उन चारों को देखें, इस मुकम्मल कुरान में 19 बार आया है। अगर आप 19 को 19 से भाग देंगे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कटेगा। पूरे कुरान में 2698 बार अल्लाह का नाम आया है। 19 से जब उसको भाग देंगे 142 बार में वो कट जाएगा। पूरे कुरान में रहमान का जो शब्द आया है 57 बार आया है। अगर 19 से भाग देंगे 3 बार में वो कट जाएगा। और रहीम पूरे कुरान में 114 बार आया है। अगर 19 से भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। आप चाहकर भी उसमें नहीं एंट्री कर सकते हैं। अगर एक बच जाए तब भी गलत है, एक बढ़ जाए तब भी गलत है। कुरान बताता है कि सुनो, ये इत्तफाक नहीं है। अल्लाह ने कुरान दिया मुस्तफा को तो प्लानिंग करके कुरान भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बताइए पूरे कुरान में बिस्मिल्लाह कितनी बार है? बोलिए ना। 114 बार। सूरह तौबा में नहीं है, नहीं ना? और सूरह नम्ल में 2 मर्तबा है। अगर सूरह तौबा में भी आ गया होता तो 115 हो जाता, और 115 हो जाता 19 से डिवाइड करते नहीं करता, है ना? पता ये चला कि तरतीबे कुरान हो या मतने कुरान हो, दोनों अल्लाह का अजीब शाहकार, दोनों। जबकि तरतीबे कुरान बाद में, मतने कुरान पहले है, लेकिन तरतीबे कुरान भी रब के हुक्म से है। अगर रब का हुक्म नहीं होता तो जरूर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता, लेकिन रब्बे करीम ने उन्हें अता फरमाया है, वो ज़ौक़ दिया, वो शौक दिया, वो इल्म दिया कि उन्होंने तरतीबे कुरान भी रब्बे करीम के हुक्म के मुताबिक करते हुए बेशक। और आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है किस पारे में है? बोले 19वें पारे है ना?
सबसे पहली जो आयत आई सूरह अलक है। सूरह अलक में पूरी आयत कितनी है? 19 आयत है। आप महसूस करो यार, कुरान मुकद्दस के मोजज़ात को समझो कि आप क्या है। आप समझ रहे हो सिर्फ ये मुर्दा बख्शवाने आया है, तो कुरान मुकद्दस को पढ़ो। कुरान मुकद्दस में कुल हुरूफ कितने हैं? 3,44,413। अगर इसको आप जोड़ देंगे ना, 3 4 4 4 1 3, अगर इसको जोड़ देंगे ना तो मुकम्मल 19 आएगा। अगर कोई चाहे कि एक हर्फ भी उसमें बढ़ा दे तब भी नहीं बढ़ पाएगा, एक हर्फ घटा दे तब भी नहीं घट पाएगा। अब क्या बात करते हो आप? इत्तेफाक समझते हो कुरान मुकद्दस को? दुनिया की जितनी लाइब्रेरियां हैं, जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, जितने महाविद्यालय, कसम खुदा की वो फार्मूले आपको नहीं मिलेंगे जो कुरान मुकद्दस आपको अता फरमाता हुआ नजर आएगा। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने बिग बैंग थ्योरी का जिक्र फरमाया है, फिंगरप्रिंट का जिक्र फरमाया है, वाटर साइकिल का जिक्र फरमाया है, द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में बताया है, और जमीन और आसमान में गर्दिश कौन करता है कुरान उसे बता रहा है। ये सारा सिस्टम आपको कुरान में मिलेगा, किसी और किताब में नहीं। आप कहते हो कि बस मुर्दे को बख्शवाया जाए। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास एक नूर आया है, एक रोशन किताब। उस किताब को नबी के नूर में पढ़ोगे तब समझ में आएगी। अगर नबी का नूर नहीं है, गायब है, तो याद रख लेना कुरान मुकद्दस तुमको समझ में आने वाला नहीं है। कुरान समझने के लिए इसके रसूल अपने सीनों में लाए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाए। और याद रखिएगा, जो भी कुरान मुकद्दस को सीने से लगा लिया, महबूब की जिंदगी को सीने से लगा लिया, इंशाअल्लाह फिर दुनिया उसकी कामयाब होती हुई नजर आई। इसी हिंदुस्तान की बात करो, इसी हिंदुस्तान में रहने वाले जनाब गुरु नानक से पूछो ना, ए गुरु नानक आप कैसे इज्जत पा गए, आपको बुलंदियां कैसे मिल गई, आपको दुनिया सलामो प्रणाम करती है, ये कहां से मिला? जनाब गुरु नानक ने उस बात को गुरु ग्रंथ में लिखा है, और उसकी ट्रांसलेशन मिस्टर गुरमीत सिंह एडवोकेट और मिस्टर तारा सिंह एडवोकेट ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम एंड इंडियन कल्चर। पढ़िए, उसमें उन्होंने लिखा, इट इज क्लियर दैट नानक took the prophet of Islam as his model and teachings was naturally deeply colored by this fact. If we make a comparative study of glorious Quran as contained in Sri Guru Granth Sahib, we notice that the basic tone presented by the same and some of the writing resemble in subject matter, even in style, so much as to arouse in the mind of the reader the impression that to have proceeded from one command source. तो रात भर चकल्लस मारेंगे, कभी नाचने वाले के पीछे तो कभी गाने वाले के पीछे, कभी ठुमका लगाने वाली के पीछे, तो कभी शराब खानों में दिखेंगे, कभी रोड पर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए देखेंगे। हमारे पास कहाँ फुर्सत है कि हम यूनिवर्सिटियों में जाएं और पढ़ें और पढ़ लिख कर दुनिया में ये बताएं कि मुसलमान जब पढ़ता है तो कभी अल्लामा फजल हक खैराबादी बनता है, जब वो पढ़ता है कभी मौलाना अबुल कलाम आजाद बनता है, वो पढ़ता है तो कभी एपीजे अब्दुल कलाम होता है, क्योंकि ये पढ़ता है और इसके दिल में जब इसके मुस्तफा आते हैं तो ये हिंदुस्तान का सिर्फ जज नहीं बनता है। अरे जब वो जज बनता है तो वो फैसला दुनियादारों की तरफ नहीं बल्कि फारूक आजम की तरफ करता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में हम आने वाले तमाम मेहमानों का खैर मकदम करते हैं और ये एक पैगाम देकर जाते हैं कि सबसे आमद मुस्तफा का मतलब ये है कि हमारा बच्चा जाहिल न रहे, हमारी बच्चियां जाहिला न रहे, हमारी बच्चियां भी पढ़ें, हमारे बच्चे भी पढ़ें और दीन के साथ साथ दुनिया पढ़ें, ताकि वो दुनिया भी समझ पाए, दीन भी समझ पाए। वही कौमें आगे बढ़ेगी जिसको अल्लाह तबारक व तआला इल्म अता फरमाएगा। अगर इल्म नहीं है तो आप लाख कोठियां बनवा लें, लाख बैंक बैलेंस कर लें, लाख जायदाद कर लें, पर आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सक्सेस होने के लिए एजुकेशन का अचीव करना जरूरी है। मुस्तफा की आमद ही इसलिए है क्योंकि मदीने का ताजदार अगर सबसे पहला कोई संदेश दिया कुरान के माध्यम से तो
कहा था कि पढ़ो, और जो पढ़ेगा वही इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी की दहलीज को टच करता हुआ नजर आएगा। रब की बारगाह में यही दुआ है कि मौला हमें और आपको पैगंबर इस्लाम की सीरत को अपनाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में, आपके सुनने में अगर कोई लफ्ज़ खता हो, मौला महबूब की आमद का सदका है, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। सब पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।